Hello friends, myself राकेश गुज्जर BMS सेकंड प्रो स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला राजस्थान की जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट BMS, BHMS, BUMS, BNYS की कॉलेजेज है उनकी कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर लास्ट ईयर की क्या थी और जो उसका सीट मैट्रिक्स है किन कॉलेजेज में कितने सीटें हैं उनकी डिटेल्स है वो कंप्लीट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर जो हमारे अदर सोशल मीडिया लिंक आपको पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। हमारे से पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में सब कुछ प्रोसेस है आपका कंप्लीट है वो करवा करके देंगे। इसी से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान काउंसलिंग, वहाँ आपको सब कुछ डिटेल सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। उसमें जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो उसमें प्रोवाइड करवा दिए, इसलिए मैं इसमें कट ऑफ है वो नहीं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में है वो पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की जो BMS की जितने भी कॉलेजेज हैं उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले जो कॉलेज है वो है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा PGIA जोधपुर, DSSR AU जोधपुर से 90,000 फीस है। 125 टोटल है वो सीट इंटेक है इसमें। इसका जो बॉन्ड स्टेटस है उसकी अंडर 5 लाख है इसका बॉन्ड है। आपको साइट पर इतना देखने को नहीं मिलेगा, बट जो इसकी जितनी भी फीस आपकी वे मतलब जो कोर्स आप कर रहे हैं उसकी फीस जितनी भी बची हुई रहती है वो आपको कंप्लीट हो देना पड़ता है। अप्रोक्स 5 लाख के आसपास हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके बाद जो दूसरी कॉलेज है मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज, 8,813 फीस थी लास्ट ईयर। अब ये है कि इनमें 5% का इंक्रीमेंट है वो एवरी ईयर होता रहता है, तो थोड़ी सी फीस है वो इंक्रीज हो सकती है। इसमें 75 सीट का इंटेक है, इसमें कोई बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। इसी के साथ गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जो जयपुर है इसकी 8,813 ये इसकी 60 सीट है। तो ये जितनी भी अब इसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेजेज है कोटा हो गया, बीकानेर हो गया, भरतपुर हो गया, सीकर हो गया, केकड़ी हो गया, इनमें सभी में है वो सेम ही फीस स्ट्रक्चर और सेम ही सीट मैट्रिक्स है वो 60 सीट है। ये कभी कभी परमिशन पर भी डिपेंड करता है कि कुछ कॉलेजेज को है वो परमिशन है वो टाइम तो नहीं मिल पाती है, तो यहाँ सीट मैट्रिक्स है वो वेरी कर सकता है, बट ये फाइनल सीट मैट्रिक्स है इतनी सीटों के लिए परमिशन मिलेगी। तो इसी के साथ प्राइवेट कॉलेजेज है तो इनके 2.5 लाख है वो 2.8 लाख मतलब 2,06,000 है वो सभी कॉलेजेज की है वो फीस स्ट्रक्चर है। BMS के लिए बात कर रहा हूँ, टोटल 8 कॉलेजेज हैं। एक कॉलेज है 17 होनी चाहिए वैसे, लेकिन एक कॉलेज वो है वुमेंस के लिए, ओनली गर्ल्स के लिए, उनको कभी कोई परमिशन है वो मिलती नहीं है, इसलिए मैंने 60 टोटल है वो इंक्लूड किया है। इनकी सभी कॉलेजेज है इनकी आप है इसके सामने सीट मैट्रिक दे सकते हैं। जैसे झुंझुनवाली कॉलेज 42, 60 सीट रेनवाल कॉलेज के लिए, 70 MGF के लिए 60 सीट है वो कालाश्रम के लिए, 60 सीट है वो पंजाब आयुर्वेद कॉलेज के लिए, 54 है वो केशव के लिए, 60 है इसके लिए आपको टाटा यूनिवर्सिटी। तो इनसे रिलेटेड ये चीज़ें बॉन्ड है प्राइवेट कॉलेज में सभी में रहता है, वो फीस मांगते हैं अगर आप छोड़ते हैं तो। इसी के साथ प्राइवेट कॉलेजेज में जो एक्स्ट्रा चार्जेज रहते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेज वो वेरी करते हैं अलग अलग कॉलेजेज में। कुछ में है वो 1-2 लाख तक, मतलब 1.5-2 लाख जैसे हॉस्टल फीस का भी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। तो इनकी कंप्लीट डिटेल्स है, आप अगर हमारे पेड काउंसलिंग प्लान ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको हर कॉलेज के बारे में गाइड किया जाए, हर कॉलेज का जो है चार्जेज रहते हैं वो सब कुछ डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। बेसिक कुछ कॉलेजेज के लिए आप देखना चाहते हैं तो मैंने प्ले लिस्ट में रिव्यू प्ले लिस्ट बना रखी है कॉलेजेज रिव्यू के लिए, तो उनमें आप कुछ वीडियो देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए। वरना आपको अगर सब कुछ डिटेल से डिटेल में चाहिए, क्योंकि इनकी हिडन चार्जेज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कुछ में 2-2 लाख तक के हिडन चार्जेज हो जाते हैं, या फिर कुछ में मतलब जो हॉस्टल समेत है वो 2-2 लाख तक भी इनका चार्जेज हो जाता है। आपको पता रहता नहीं, आप डायरेक्टली एडमिशन ले लेते हैं और वो चार्जेज आपको देना कंपलसरी ही रहता है। कुछ ऐसी हो कॉलेजेज जिनमें हॉस्टल है वो कंपलसरी रहता है 5 ईयर के लिए भी, कुछ ऐसे जिनमें 1 ईयर के लिए कंपलसरी रहता है, कुछ में है वो कंपलसरी भी नहीं रहता है। तो वो सारी डाटा हमारे पास अवेलेबल रहेगी क्योंकि हमारा हर कॉलेज से कॉन्टैक्ट है। तो आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करेंगे तो तब आपको ये चीज़ें है वो पूरी प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि कौन सी कॉलेज में क्या फैसिलिटीज़ है और क्या क्या आपके एक्स्ट्रा चार्जेज रहेंगे वो। तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपके बहुत ही कम बेसिक चार्ज है हमारा, तो उसमें आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो अच्छा है। वरना फिर आप कॉलेज में जाएंगे पता चला वहाँ इतने थे 50-50 से 1-1 लाख है, तो आपके 50,000 1 लाख तो आपके वो एक्स्ट्रा चार्जेज ही ले रहे हैं। इसी के बाद जो सीट मैट्रिक्स से है ये इसकी मतलब आई हुई है जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 2 में मैंने इसलिए इंक्लूड की है क्योंकि यहाँ पे परमिशन है लास्ट तक मिल गई थी, इससे पहले परमिशन नहीं मिलती। यहाँ पे सीटें वैकेंट है इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस टाइम तक वो सीटें वैकेंट थी नहीं। और यहाँ जो फर्स्ट राउंड आता है उसमें यहाँ सभी में जो भी सीटें रहती है ना वो कैटेगरी वाइज वो दिखाता है, बट यहाँ पे वैकेंट थी ही नहीं, ये चीज़ है। तो आप देख सकते हैं इनको जो भी सीट मैट्रिक्स थी वो मैंने वहाँ ऊपर है वो आपको बता दिया। ये वैकेंट थी स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड में। टोटल राजस्थान के लास्ट ईयर की मैं बात करूँ टोटल 8 राउंड हुए थे काउंसलिंग के। अब कुछ को तो ये भी नहीं पता होगा कि टोटल 8 राउंड भी हुए थे लास्ट ईयर में।
तो यही चीज़ है कि आपको इन सब की इंफॉर्मेशन हम ही प्रोवाइड करवाएंगे, जो सारा डाटा रहता है ना वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। यूनानी कॉलेजेज है, इनका सीट मैट्रिक देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड है, ये टोंक में है, तो इसमें 75 सीटें हैं, इनमें SSSC में ट्रांसफर होती है। इसी के साथ 50 सीटें हैं, वो जयपुर, ये प्राइवेट कॉलेज है, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज जयपुर, इनमें 50 सीटें, इसमें 42 सीटें हैं, तो आप वो देख सकते हैं। इसी के बाद होम्योपैथी के कॉलेज BHMS, इसमें भी एक तरीके से जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेज हैं, ये दो हैं, तो इसकी 75 है वो सीटें हैं। इनकी भी फीस रहती है वो 90,000 ही है पर ईयर, दोनों की भी BHMS की कॉलेजेज की, दोनों में 75। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेज इनका आप है वो चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद में BNYS की फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ, तो ये मतलब जो सीट मैट्रिक्स के बारे में, तो BNYS की जो कॉलेजेज है DSSR AU और DSSR AU में 30 सीटें रहती हैं। इसके बाद इनमें गवर्नमेंट जितने भी 8 कॉलेजेज है, अब राजसमंद भी है वो न्यू ऐड हो गया था लास्ट ईयर से, तो इस बार हो सकता है कि BMS की सीटें भी है एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, मतलब ये जो 8th या 7th राउंड था उसमें ये ऐड हुआ था, तो यही चांस है कि अगर यहाँ पे BMS की सीटें भी ऐड हो जाती है तो थोड़ा सा कि यहाँ आपको है रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है कट ऑफ में, अगर यहाँ 60 सीट के लिए BMS को है वो परमिशन दे देते हैं तो। वरना BNYS ऐसा ही होता है हमेशा कि जब पहले फर्स्ट ईयर है वो BNYS को परमिशन देते हैं, उसके बाद है BMS को, तो मिल सकता है यहाँ पे पॉसिबल है कि बाई चांस यहाँ BMS को परमिशन मिलता है। 9 कॉलेजेज अब गवर्नमेंट BNYS की हो गई है। BNYS में भी आपको एडमिशन लेना गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी कॉलेजेज में तो हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेज में हमें आपकी फीस भी कम करवा देंगे, हमारे कॉलेजेज से कॉन्टैक्ट रहता है, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेज है, इनकी भी सीट मैट्रिक्स है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। 5% है PWD का कोटा रहता है, 1% डिफेंस वाले स्टूडेंट रहते हैं उनका कोटा रहता है, तो ये भी अगर कोई कैंडिडेट हो इनको काउंसलिंग करवाना हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ, जो मैंने फीस स्ट्रक्चर वहाँ पे बेसिक बताई दी थी आपको, बट ये फीस स्ट्रक्चर रहती है जो ये प्राइवेट के लिए सभी के लिए 2,80,000 पर ईयर है, या 8,000 है जो गवर्नमेंट, यहाँ परमिशन कम मिली थी, अदर कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिली थी, गवर्नमेंट को फर्स्ट राउंड में 5 कॉलेजेस को ही परमिशन मिली थी, इसलिए मैंने यहाँ 5 ही कॉलेज दिख रही होंगी, इनका 5 ही का ही फीस स्ट्रक्चर आया था फर्स्ट राउंड का। ये आगे तो वो जिनको परमिशन होगी तो उनका सबका भी आ गया, तो सेम ही फीस है, लेकिन गवर्नमेंट में 8,813 ही लास्ट 5% का इंक्रीमेंट अब इस ईयर हो सकता है। 90,000 है वो फर्स्ट ईयर के लिए इसमें है, जोधपुर वाले कॉलेज में इसके अलावा नहीं है। अब इसमें क्या रहता है कि जब आप है ना फीस जमा कराते हैं तो DD का डिटेल रहता है, या आप DD या फिर ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, तो इनमें DD बनवानी रहती है, तो ये 65,000 आपको देने होते हैं। जिनमें फीस कम रहती है ना, तो कम वालों को कंप्लीट फीस ही देनी पड़ती है, प्राइवेट कॉलेज हो गई और ये जो जैसे DSSR जिनकी फीस ज़्यादा है तो उन्हें 25,000 रुपये लेस करके आपको DD बनवानी पड़ती है। इसमें 25,000, 2,80,000 में 25 कम करो 2,55,000 की आपको DD बनवानी है, 25,000 रुपये आपके डायरेक्ट लेस हो जाते हैं, फिर उनके बाद भी सिक्योरिटी मनी नहीं आती, इसी टाइम इंक्लूड हो जाती है। तो जो गवर्नमेंट वाले कैंडिडेट रहते हैं उनकी सिक्योरिटी मनी है वो बाद में रिफंड होती है। इसी के साथ में BHMS की बात करें तो दो आपके जो गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है, जोधपुर और अजमेर है, तो ये 2 कॉलेजेस इनकी भी 90,000 फीस है, तो इसको भी आपको 65,000 है वो जमा करानी पड़ेगी, ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर DD फॉर्म में आपको है वो देने पड़ेंगे। इसी के अलावा प्राइवेट कॉलेजेज, ये बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेज है, तो आपको किसी में भी कॉन्टैक्ट करना है तो आप मतलब आपको एडमिशन लेना तो हमारे कॉन्टैक्ट, सारा प्रोसेस हम बहुत ही कम फीस में आपका है वो करवा देते हैं। NRI कैंडिडेट के थ्रू आप होम्योपैथी लेते हैं तो उसकी 2,17,000 रुपये आपको DD बनवानी, 25,000 रुपये आपके वो सिक्योरिटी मनी वाले लेस हो जाते हैं। इसी के साथ 2,30,000 NRI यूनानी के लिए वो 2,17,000 रुपये की आपको DD बनवानी पड़ेगी। इसी के साथ जो BNYS भी जो BMS रहता है उसमें भी आपको NRI कैंडिडेट रहता है, उसकी 2 लाख मतलब जो 3,30,000 रुपये है वो टोटल फीस रहती है। BMS के लिए बता रहा हूँ, BMS NRI कैंडिडेट के लिए तो उनकी फीस है ये 3,30,000 रहती है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं थर्ड राउंड के बाद है वो बिना डॉक्यूमेंट्स भी है अगर सीटें रहती है वैकेंट। इसी के साथ जो इसका गवर्नमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, इसकी फीस स्ट्रक्चर BNYS के लिए DSSR 45,000 रुपये पर ईयर की है, इसमें आपको 20,000 देने पड़ेंगे, वो DD में से लेस हो जाते हैं, ज़्यादा फीस रहती है, तो वरना ये गवर्नमेंट के लिए आपको ये फीस है वो जमा करानी पड़ेगी। प्राइवेट कॉलेजेज के लिए इनकी फीस स्ट्रक्चर है जो ऑफिशियली है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, बट आपको अगर प्राइवेट BNYS करना है तो हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम हैं ये आपके जो फीस स्ट्रक्चर इसमें बहुत ही कम लेस करके और आपका एडमिशन है वो 75,000 के आसपास है, आपका एडमिशन ईजिली है वो पर ईयर के अकॉर्डिंग हम करवा देंगे। तो आप हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको प्राइवेट BNYS में एडमिशन लेना हो तो। और ये जो आपकी डिटेल्स बताइए, अब न्यू जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह है वो अपडेट हो जाएगा, अब जैसे काउंसलिंग उस टाइम में इन्फॉर्मेशन सब कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा। अब ये डाटा लास्ट ईयर का है तो 5% इंक्रीमेंट है इसमें फीस वगैरह में हो सकता है,
वेट ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हमारी चीज़ जो पर्सनलाइज काउंसलिंग आप करवा सकते हैं, BMS, BDS, वेटनरी, BMS, BHMS, BNYS, BSc नर्सिंग से रिलेटेड आपको कुछ भी है काउंसलिंग का प्रोसेस करवाना हो तो हमारे जो बहुत ही कम चार्जेज रहते हैं। आपको अगर डाटा रिक्वायरमेंट है 499, बेसिक प्लान में आपको कॉलिंग वगैरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। अदर फैसिलिटी इसमें फॉर्म फिलिंग और चॉइस फिलिंग नहीं मिलेगी, बट और सब कुछ आपको डाटा वगैरह जो भी आप चेकआउट कर सकते हैं सब कुछ मिल जाएगा। आपको कोई डाउट हो तो भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। गोल्ड प्लान में आपको 2999 में सारा सब कुछ प्रोसेस आपका किया जाएगा, जिसमें आपका जो ओनली वन स्टेट के लिए कि आप ओनली राजस्थान की काउंसलिंग कराते हैं या फिर ओनली ऑल इंडिया की, उसके लिए 3000 रुपये में आपका सारा प्रोसेस है कर देंगे, जिसमें कॉलिंग व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा ही और आपका जो फॉर्म फिलिंग भी इंक्लूड रहेगा। 3000 में इतनी कम प्राइस में आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाएगा, वो जिन्यून और 1000 रुपये जिसका डाटा हमारे पास है वो अवेलेबल है। इसी के साथ प्लेटिनम प्लान रहता है जिसमें आपको दोनों काउंसलिंग करवा लेंगे ऑल इंडिया स्टेट, तो उसके अकॉर्डिंग आप है चूज कर सकते हैं। और भी अगर आपको काउंसलिंग साथ में करवानी तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमारे से प्लान से वो पूछ सकते हैं। तो बहुत सारा डाटा इसमें हमारे पास अवेलेबल है। 1000 रुपये जेज का डाटा है जो बिल्कुल सटीक है डाटा आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम से आएगी नहीं। यूट्यूब पर भी आप डाटा जाकर के चेक कर सकते हैं, सब कुछ हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ डाटा है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो बहुत ही कम प्राइस में आप हमारे प्लान है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कोई डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और जो भी हमारे सोशल मीडिया लिंक है वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।